जिस जिस टीवी चैनल को आप खोलेंगे तो जो चेहरा आपको नजर आएगा वो होता है भाई अनिल अग्रवंशी का। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन, जितनी शेष तालियां बची हैं वो सारी की सारी अनिल अग्रवंशी जी के खाते में जाए। दोनों हाथ उठाए, एक बार जोरदार तालियां भाई अनिल अग्रवंशी जी के। सब क्या का ध्यान रखे हैं कि लुगाई ने पैर रखा है, कड़त पाट रही है, एक से एक लोग पड़े हैं देश के अंदर। सरदार जी ये तो बुरा कर दिया आपने, सही करो इसको। नहीं कुछ मत करो, मैं करूंगा, सीधा कर दो इसको बस। अब ठीक है, सरदार जी बहुत अच्छे इंसान है। हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे रहे, इसका क्या करे, खाली बैठे। चलो तुम बढ़ा दो सरदार जी, कृपाण भी ला रखा, फालतू बोले तो कृपाण काट देंगे, कम कर दो थोड़ा सा, वही कर दो जहां था। ये ताली बजा रहे हैं, मैं कविता पढ़ रहा हूँ, जो खाली बैठे हैं। खाली नहीं बैठने दो भाई किसी ने भी, खाली किसी ने भी। वो हरियाणा का चौधरी गणपति बाबा को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, और महाराजा अग्रसेन जी के चित्र को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ, और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 25-30 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। इसका वॉल्यूम बढ़ा दो और इको कम कर दे भैया, वॉल्यूम बढ़ा दो, इको कम कर दो, इको कर दिया बस ठीक है, कर दिया तो मेरे को जचीनी वैसे कर दिया। चल थोड़ा सा बढ़ा दो इको, मामूली सुखा दिया तने तो कती। हेलो ठीक है, मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा और बढ़ा दे सरदार जी, देखो पैसे दे रहे हैं आखिर, हरिचंद जी ऐसे फ्री में थोड़ी ना, बड़ा कुछ तो कर, खाली बैठे हो यार, थोड़ा बड़ा। हेलो आप ठीक है, मैं नमस्ते हरिचंद जी को नमन करता हूँ, बाबूजी को नमन करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। तीनों ऐसे बैठे हैं। 70 सीट थी दिल्ली में, 67 केजरीवाल ले गया, कितनी बची थी? 3। इतने दुखी है वो तीनों, मेरे को ये फील हो रहा है ये तीनों वो ही बैठे हैं। मंगत राम जी मैं माफी चाहता हूं कि आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर सका, क्योंकि अंडा आया था, एक सीट नहीं आई थारी कति किसी वो है, चाखड़ में भी नहीं आई, बिल्कुल पार्टियां साफ कांग्रेस का, हाँ बिल्कुल साफ हो गए। कोई वो मैंने पूछा एक दिन मंगत राम जी से, मैंने कहा ये राजनीति में आए हो, आप इतने बड़े मिनिस्टर बने, हमारा नाम ऊंचा किया आपने अग्रवाल समाज का, आप क्या सोचते हो कि आपको पार्टी में इसमें आना चाहिए था राजनीति में? बोले नहीं यार, राजनीति का तो मैंने अच्छा सोचा था, पर जब से कवि सम्मेलन सुनने लगा हूं ना, अरे ये कवित्रियां है, मेरा यूं मन था यार मैं काश कवि बन जाता। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं भाई साहब, ये भावनाएं होती हैं। राजीव भाई बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, ये क्या नाम है इसका, महेश, मनीष, भगवान मिला इनको। बोले भगवान जी हमारा क्या अपराध हो गया, हम इतने खूबसूरत पैदा करें, हमारी बहू कति काली बूंदी। बोले भाई इसमें कई जन्मों का सवाल है, तने पिछले जन्म में चिड़िया मारती थी, उसका फल मिला जो तेरे को काली बूंदी लुगाई मिली है। फिर महेश बोला भगवान जी मेरी क्या गलती है? बोला भाई तन्ने भी पिछले जन्म में चिड़िया मार दी थी, इसलिए पत्नी सुंदर नहीं मिली। फिर यो बोला जितेंद्र, बोला भगवान जी मेरी क्या गलती है? बोला तन्ने भी पिछले जन्म में चिड़िया मार दी थी। अरे बोला हमने तो चिड़िया मार दी थी, यो जो बैठा है पवन, खड़ा हुई जरा। बोला पवन को इतनी सुतरी कैसे मिल गई? बोला पवन की बहू ने चिड़िया मार दी थी। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार। ये मस्ती की बात है साहब, मस्ती में कुछ भी हो सकता है, एक से एक लोग पड़े हैं, मस्ती की बात ही अलग है साहब। हरि किशन जी, हरिचंद जी इतने बड़ी आदमी, वो चाचा बैठे हमारा, कोई मुकाबला नहीं। अभी आए बोले नील भाई क्या पीऊंगा, हमने कहा कॉफी पी लेते हैं, दोनों कॉफी पीने लगे। इनकी कॉफी में मक्खी पड़ी, मैं बोला चाचा तारी कॉफी में मक्खी पड़ी है? बोला पड़ी रहने दे साली, कितना पी लेगी, सारी कॉफी सूत के, मक्खी नहीं भगाई इनने, चाचा सारी कॉफी निपटा दी इन्होंने। लोग एक से एक पड़े हैं देश के अंदर, ताली बजाओ फिर बढ़िया। तो तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। लोग कहते हैं ये भी बता रहा था अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं, देश के कोने कोने में गया हूं। थोड़ा वॉल्यूम सरदार जी और बढ़ा दो, जब तक मैं रहूंगा ना, मैं मोदी का भगत हूं, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा मैं। पहले 4 पंक्ति यही सुना देता हूं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं,
जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे लाला मंगत राम जी बैठे हैं और ये बाबू जी बैठे हैं, और मंच पे खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं हैं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। ये बात देश में दो लोगों के समझ में आई, एक नीरव मोदी के, एक विजय माल्या के, कि ना खाएगा ना खाने देगा, अगले पैक करवा के ले गए। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा। क्या बात है। अभी हवाई जहाज में एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ। एक आदमी आया ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर है क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और अब आकाश भड़तालिया उत्तर प्रदेश ले चलता और आपकी मस्ती कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। योगी जी की विशेष बात हो जाती है। पर साहब अभी तो आपने देखा होगा, कहां गया वो, ये बैठा रिया कड़ी गई राधे माँ, वकड़ चली गई राधे माँ, चली गई, चलो कोई बात नहीं। मनीष भाई इतने बढ़िया आदमी है, जितेंद्र इतना आदमी बढ़िया, ये राजीव बैठ, राजीव जी की शक्ल तो दिखा दे लोगों को अपने। राजीव ने जाने हो ना सारे, और इसको जितेंद्र को जाने हो, जितेंद्र को। ये मेरे पास टेलीफोन आया चाचा जी ने कहा 6 महीने पहले, बोले यार मोदी जी ने मरवा दिया, सारा व्यापार चौपट कर दिया, काम धंधा नहीं है, नहीं कोई काम धंधा बता दे। मैं बोला देख भाई हमारा दाड़ा में अभी मंदा चल रहा है, काम धंधा है ही नहीं, एक काम कर सके। बोला अनिल भाई बताना पड़ेगा। मैं बोला देख भाई हमारा पीतमपुरा में सर्कस लग गया है, उनका भालू मर गया, तो भालू का रोल करना है। बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कुछ नहीं, भालू के रोल के लिए वो नकाब सा उड़ लिए और वो बाड़ा में कूदने लग जाइए, कलाबाजियां खा लियो लोग, और पब्लिक को क्या चाहते हैं, भालू भालू में भालू नु करे दिए। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। राजीव भाई को मैंने वहां डायरेक्टर से मिलवा दिया। मैं बोला भाई काल की ये जो है ना अपना ये फंक्शन कर लेगा, यो गया अपना पैर के नकाब और बाड़ा में कूदने लग गया, मैं भालू, कभी यहाँ पड़े कर बाई चांस की बहू आ रही उड़ा देखने सर्कस, उसने देखा ये जो भालू तो मेरे पति की डाल कूदते है, जिन मैं इसने घर में लठाऊं हूं ने तो ऐसे कूदते है यो। यार इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के को कम कर दो सरदार जी, छोड़ दो नहीं सरदार जी, आखिरी तक बढ़ा दो और बढ़ा दो, आखिरी में है बतो जाओ यू रखे करो हो जी, कुछ करे नहीं सकते आप गए तो फिर किस लिए बैठे हो? है मशीन में ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। और तू किस लिए आया भाई? तू कुछ नहीं कर रहा। केजरीवाल के मंत्री कुछ नहीं करा इन्होंने, केजरीवाल के लोगों ने। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस क्षेत्र से आपने विधायक दिए, इस क्षेत्र से निगम पार्षद दिए, इस क्षेत्र से आपने मंत्री दिए। मेरा मानना है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाओगे इस बार इस क्षेत्र से आपको एक लोकसभा का एमपी भेजना है साहब। तालियां थोड़ी बजाई आपने। इस क्षेत्र से कहां पर था मैं, हाँ यो भालू बन गया भाई, कूदने लग गया, मैं भालू, बहू ने देख लिया यार ये तो भालू पति बड़का लग गया। अच्छा इसने भी देख ली पत्नी, इन्होंने देखा यार लुगाई मेरी पत्नी बैठी है, ये जोश में आ गया, रो मैं भालू, मैं कूद के सारा शेर के बाड़े में पड़ गया। जैसे ही उछला भाई शेर के बाड़े में गिर गया। अब शेर भाग, मैं खाऊंगा तो नहीं। यो बोला माफ कर दो भाई साहब, मैं भालू कौन है? बोला कौन है तू? बोला मैं राजीव हूँ, आदर्श नगर आड़ा। इन्हें अपना निकाब उठाया, बोला मैं भी शेर कौन है? मैं भी जितेंद्र हूँ। तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार साहब। बहुत सारी बातें हो जाती है साहब, कई बार विशेष स्थिति हो जाती है। 18 सैनिक उरी में हमारे 18 सैनिक उरी में पिछली बार, 39 हमने घर में घुस के मारे। उनके क्यों मारे, किसकी वजह से मारे, किसी को नहीं पता। बाबूजी आप सच्चे आदमी लग रहे हो, मैं बताऊं, मेरी वजह से मारे।
क्यों? मोदी जी को फोन करा उन्होंने, मंगत राम जी ने, कि सर्जिकल स्ट्राइक का बदला ले लो। टेलीफोन ही नहीं उठाया इनका। अरे सच बता रहा हूं, नहीं उठाया, अगलों ने नहीं उठा रहे, वो दूसरी पार्टी के नेता हैं। पूरा हरिचंद जी ने मिलाया, कौन ने उठाया? बोले बुजुर्ग आदमी हो लिया, इसकी बात में कोई तंत्र नहीं। मास्टर जी का मिलाया, काट दिया टेलीफोन, बोले कोई फायदा नहीं। आखिरी में फिर समझो सारे आपने जानो हो, बाबा कितना खुश है। बाबा ने इतनी ताली बजाई है, जब खुया आई थी छोरी गाना, बाबा का मुंह खुल रहा था, जणू खान न हो रहा था छोरी ने। सच बता रहा हूं भाई साहब। आखिरी में मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मोदी जी को कहा कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करो। मोदी जी बोले क्या क्या करूं? मैंने कहा 4 पंक्तियां लिखी है, अग्रवाल समाज के इस बच्चे ने। बोले सुना? मैंने सुनाई, सुनो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी रूस को कहते हैं। खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे, कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और अब एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए साहब। वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। यहां हर एक आदमी देशभक्त है। मोदी जी चिंता मत करो। मोदी जी का अगले दिन 12:30 मेरे पास टेलीफोन, रात में डायरेक्ट अगले दिन। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम, कर दी सर्जिकल स्ट्राइक, और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अगली पंक्ति में ताली बजनी चाहिए साहब। लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे फिर फोन आया अगले दिन। बोले नील क्या कर रहा है? मैंने कहा जी कुछ नहीं, लूडो खेल लू हूं। बोले लूडो खेल रहे? किसके साथ? मैंने कहा मास्टर जी के साथ। और कौन बैठा है? मैंने कहा केजरीवाल बैठा हमारे पास। बोले यो क्यों बिठा रखा है? मैं हमारी लड़ाई हो जाए तो बंडा फोड़ दे, यो इसका यो ये काम है केजरीवाल का। वहां पाकिस्तान के अंदर हल्ला मच गया। कौन सा प्रांत इतना शक्तिशाली है जिसने हम पे हमला करा? पता करो। 65 साल के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी सर्जिकल मोदी जी ने कर दी है। एक बार पता तो करके देखो, इतने बहादुर सैनिक कहां के थे जिन्होंने हमला करा? उनका मिलिट्री चीफ बोला जी मन ने दे रहा, हरियाणा के थे जिनने सर्जिकल स्ट्राइक करा। बोला हरियाणा के सैनिक थे? बोला हाँ। इतने बहादुर? बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई। बोला फिर अब क्या करना है? दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी के पास टेलीफोन आया, मोदी जी दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ू, एक शर्त पे जोड़ूंगा, यकीन आए तो ताली बजाने ना, नहीं रहने देना, मेरा खेलोगे। मास्टर जी सुन लो, बाबू जी सुनो, आप दोनों को मैंने अडवाणी और वो बनाया था अभी, सुनो। एक ही शर्त पर प्यार जोड़ूंगा दोनों देशों में। रोशन कंसल जी सुनिएगा। बोले क्या? अनिल से पूछ के बताऊंगा। बोलिया खारा नहीं जची तो नवा के अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास 12:30 फोन आया, अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना है। मैंने कहा जोड़ लो। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, देश को फायदा होगा। बोले क्या? मैं 4 लाइन सुनाई। मैंने कहा अग्रवाल समाज का आदमी हूँ, हरियाणा का हूँ, तोड़ बिठा दूंगा 4 पंक्तियां में। हाथ से कहां से निकाला सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा। 4 पंक्तियां मैंने सुनाई मोदी जी को। मोदी जी से कह दिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुना देना, दोनों देशों में प्यार जोड़ना हो तो क्या करना चाहिए। मंगत राम जी को समर्पित करता हूं, बहुत खुश होंगे वो इस बात से कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो। मंगत राम जी कितने खुश हुए हैं। ये बड़ी मिलाई मन में मिलेगी। ये 3 लुगाई 4 कितनी राजी हो रही है।
हमने भी बनारसी साड़ी मिलेगी। बहुत खुश हो रहे हैं।